अनारकली नाम तो सुना होगा। मुगल बादशाह अकबर के दौर में शहजादा सलीम से मोहब्बत की सदा में शाही फरमान जारी हुआ और ऊंची फसीलों के दरमियान से उठती प्यार की इस दास्तान को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इस पर कहानियां लिखी गईं, अफसाने घड़े गए, सवाल उठाए गए। फिर 20वीं सदी आई तो ये उल्फत नामा फिल्म की सूरत में बड़ी स्क्रीन पर जलवागर हो गया। लाहौर में अनारकली बाजार और फिर सेक्रेटेरिएट में अनारकली का मकबरा तो वाकया है, लेकिन कुछ तारीख दान इस कहानी के सच होने पर शक करते हैं। ये हकीकत थी या फसाना था, ये बहस तो चलती रहेगी। लेकिन क्या मुगल दौर में किसी शहजादी को भी जिंदा मकबरे में चुनवाया गया? इस सवाल में कितना सच है, इसकी खोज लगाएंगे। मुगल दौर में किले और महल्लात का तो अपना ही जाहो-जलाल था, लेकिन वो इसके साथ साथ खूबसूरत बागात के भी दिलदादा थे। कश्मीर में वाक़या शालीमार बाग और फिर इसी तर्ज पर बाद में तामीर किया गया शालीमार बाग लाहौर इसकी मिसाल है। हजूरी बाग, अंगूरी बाग, गुलाबी बाग, कामरान की बारादरी और इसके अलावा मकबरों और महलों में भी बागीचे बनाए जाते थे, ताकि सल्तनत के उकता देने वाले अमूर के बाद आंखों को थोड़ी तफरीह में असर आ सके। जिस्म ताज़ा दम, मूड खुशगवार और दिमाग नई सोच से सैराब हो जाए। उसी दौर में एक शहजादी थी जिसे बागात का बहुत शौक था। ये शौक हो और फिर बागों का शहर लाहौर न हो, ये कैसे मुमकिन है? मुगल दौर की इस शहजादी ने अपने इसी शौक की वजह से लाहौर में कई बागात का इंतजाम अपने हाथ में ले रखा था। किस बाग में कौन से फूलदार पौधे होंगे, किस में कौन से फलदार दरख्त होंगे, ये फैसला शहजादी के फरमान का मोहताज था। शहजादी का सबसे पसंदीदा पौधा सरू था। वो बागों की देखभाल करने वाले मालियों से राब्ते में रहती थी। शहजादी हर मौसम को खुशामदीद कहती और बागों को मौसमी फूलदार पौधों से रंग बिरंगा और जिंदा रखती। शहजादी ने अपने लिए एक खुसूसी बाग बना रखा था जिसमें सरू के तनावर दरख्त थे। वो हर सुबह इस बाग में वक्त बिताया करती थी। चहलकदमी के दौरान वो कुछ जरूरी काम से मुतल्लिक हदायत देती। मालियों में एक नौजवान माली का नाम भी इत्फाकन सरू था। वो शहजादी के करीब था। मौसम के रंग बिखेरते पौधों की शजरकारी उसी की जिम्मेदारी थी। वो बाग को हर मौसम में कोसे गजार की रोशनियों से भर देता। गुलाब, गेंदे, गुले दाऊदी, हर मौसम के फूल आने वालों का दिल खुश कर देते। इस सारी कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब एक सुबह आसमान को गहरे सुरमई बादलों ने घेर रखा था। तेज हवाएं चल रही थीं। शहजादी हस्बे मामूल बाग में चहलकदमी कर रही थी कि उसी दौरान अबर ने करम कर दिया। फूलों की दुआ कबूल हुई और बादलों से चश्मे फूट पड़े। शहजादी कोशिश करती कि वापस महल चली जाती, लेकिन उसने कुछ देर बाग में रुकना ही मुनासिब समझा। माली सरू शहजादी के पास हाजिर हुआ और उसे सरू के दरख्तों से बनी ओट की जानिब ले गया ताकि बारिश से बचा जा सके। बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। तेज हवाओं के भगोले माहौल को सहरजदा कर रहे थे। आखिर रिमझिम रुकी तो शहजादी ने घर की राह ली। जब वो वापस पहुंची तो उसके भाई को शक गुजरा और उसने देर से आने की वजह पूछ ली। तो शहजादी ने बताया कि वो सरू के पास थी, जिसे शहजादे ने बिल्कुल उल्ट लिया और देखते ही देखते तैश में आ गया। खून सफेद हुआ तो सुर्खी आंखों में उतर आई। अनारकली पार्ट 2 चल गया, यानी रस्में अकबरी दोहरा दी गई और शहजादी को उसी बाग में उसके तमाम जेवरात के साथ जिंदा मकबरे में चुना दिया। लाहौर बेगमपुरा में वाक़या सरू के मकबरे की बयान की गई ये तारीख शायद किताबों में तो ना मिले, लेकिन यहाँ के मकामी लोग तो यही दास्तान सुनाते नजर आते हैं। उसकी एक वजह, एक तो इस मकबरे की पुरअसरार तामीर है, जिसे बना तो दिया गया लेकिन इसमें दरवाज़ा नहीं रखा गया, जैसे किसी को इसमें जिंदा दरगो कर दिया गया हो। ये मकबरा बेगम शरफुन्निसा का है, जो मुगल दौर के गवर्नर लाहौर नवाब ज़िक्रिया खान की बहन थी। इसे साइप्रस टॉम भी कहा जाता है।
तारीख की किताबों में लिखा है कि बेगम बापर्दा और नेक खातून थी और ये मकबरा उन्होंने अपनी हयात के दौरान ही तामीर कराया था। और इसमें कोई दरवाज़ा नहीं रखा गया था, बल्कि ऊपर एक खिड़की नुमा दरवाज़ा है जहाँ लकड़ी के सीढ़ी लगाकर बेगम शरफुन्निसा मकबरे के ऊपर के हिस्से में जाया करती थी और कुरान की तिलावत करती थी और फिर उसको वफात के बाद यहीं पर दफन कर दिया गया। ये मकबरा उस मुगल दौर का है जब बरे सगीर पर सैकड़ों सालों पर मुहित इस आले बाबर की गिरफ्त कमज़ोर पड़ रही थी। मकबरे की तामीर 1730 के आसपास की गई। उस वक्त बरे सगीर पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रज़ियल्लाहु की हुकूमत थी। मकबरे की एक खिड़की है जो ज़मीन से कई फुट ऊंची है। इसमें हमें मुगल दौर का काम नुमाया नजर आता है। इस पर एक एहराम नुमा गुंबद बुर्ज की तरह बुलंद है। बैरूनी दीवारों पर वाराणसी टाइलें लगी हुई हैं। दीवारों के निचले हिस्से में मगरबी यूरोप से दरामद की गई सफ़ेद और नीली टाइलें हैं। इस ढांचे में एक बुलंद प्लेटफॉर्म है। सरू वाला मकबरा पुख्ता ईंटों से बनी एक मुरब्बा नुमा इमारत है जिसकी छत पर छज्जा है और छज्जे के ऊपर एक मखरूती कम बुलंद गुंबद बना हुआ है। मकबरे की चारों दीवारों की चौखटों को रंगीन काशी टालों की मदद से सरू के बुलंद पौधों से रास्ता किया गया है, इसलिए इसे सरू वाला मकबरा कहा जाता है। हर दीवार पर चार चार सब्ज रंग के सरू के पौधे बने हैं और हर दो पौधों के दरमियान एक छोटा फूलदार पौधा बना हुआ है। ये मकबरा मुगलिया दौर में लाहौर में बनने वाली आखिरी इमारतों में से एक है। तारीख में आता है कि मीनार नुमा मकबरा कभी एक खूबसूरत बाग और हौज से घिरा हुआ था, मगर अब उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं। मकबरे में कब्र वाला हिस्सा 16 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और इस तक रसाई सिर्फ सीढ़ी से ही मुमकिन है। तारीख के औराक से मिलने वाली कहानी और मकामी लोगों की दास्तान बिल्कुल मुमासलत नहीं रखती। क्या उस वक्त गवर्नर लाहौर ने ये मामला ताकत के जोर पर दबा लिया, हकीकत को आश्कार होने से रोक दिया, कलम और जुबान पर सख्त पैरा लगा दी कि इसकी ये कारस्तानी कहीं तारीख का हिस्सा बनकर उसे कोसती न रहे, और फिर आज के मकामी लोगों तक ये कहानी सीना बसीना चलती आन पहुंची। या ये वक्त गुजरने के साथ साथ घड़ी गई एक कहानी है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ताहम मुसन्निफ मुसन्सर हुसैन तारड़ ने अपनी एक तहरीर में पुरसरार मकबरे पर कुछ ऐसे तबसरा किया कि हसन अब्दाल में वाक़ और लद्दाख का तारीखी मदफन भी ज़मीन से तकरीबन 8 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। कुछ बैद नहीं कि इसे भी अनारकली की मानिंद मुबैना तौर पर किसी जुर्म की पादाश में दीवार में चुना गया और इर्द गिर्द कब्र की दीवारें तमीर कर दी गई हैं, लेकिन शहज़ादी शरफुन्निसा तो कहीं बुलंदी पर मदफून है। तो इसे कैसे वहां दफन किया गया? क्या पहले एक चबूतरा तमीर किया गया और उसमें उसका ताबूत उतार कर इर्द गिर्द ये इमारत खड़ी कर दी गई? हकीकत क्या है, हम इसका फैसला आप और वक्त पर ही छोड़ते हैं।